हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का विषय भूगोल का जो थर्ड सेमेस्टर का पेपर है, यानी कि पेपर का जो नाम है पर्यावरण, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। तो इसका हम आज सिलेबस देखेंगे, जो कि न्यू सिलेबस है। यह सिलेबस राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी ईपी 2020 पर आधारित होगा। यानी कि जो सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर है उसमें जो पेपर होगा, उस पेपर का नाम है पर्यावरण आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन, अर्थात इन्वायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। और इसी का हम आज सिलेबस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सिलेबस। इस सिलेबस में टोटल 8 यूनिट दी गई हैं और 8वें यूनिट को देखना है कि हमें किन यूनिट में किन किन टॉपिक्स को अध्ययन करना है। तो चलिए देखते हैं प्रत्येक यूनिट को। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट पहले यानी कि फर्स्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है? पर्यावरण की अवधारणा के विषय में पढ़ना है। पर्यावरण की अवधारणा के विषय में पढ़ना है और इसके घटक कौन कौन से हैं उसके विषय में पढ़ना है। तो पर्यावरण की जो अवधारणा है आपको उसके विषय में जानना है, और इसके जो घटक कौन कौन से प्रमुख घटक हैं जिसके माध्यम से आप पर्यावरण के विषय में आप अध्ययन कर सकते हैं, तो इनके विषय में जानना है। इसके बाद देखते हैं पारिस्थितिकीय तंत्र के विषय में आपको पढ़ना है। तो पारिस्थितिकीय और पारिस्थितिकीय तंत्र में क्या डिफरेंस है, इसके विषय में आपको विस्तृत रूप में पढ़ना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पारिस्थितिकीय क्या है, इसकी परिभाषा, और पारिस्थितिकीय तंत्र क्या है, जो कि पूरा सिस्टम बन जाता है, एक दूसरे से जो कनेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से जो सिस्टम पारिस्थितिकीय तंत्र है उसके विषय में आपको अध्ययन करना है। आगे हम देखते हैं पर्यावरण और आपदा प्रबंधन में भारतीय पारंपरिक ज्ञान का किस तरीके से महत्व है, इन चीज़ों का अध्ययन करना है। तो पर्यावरण और आपदा प्रबंधन में भारतीय पारंपरिक ज्ञान का किस तरीके से महत्व है, या किन किन परिस्थितियों में इसका महत्व किस तरीके से है, तो उसका अध्ययन आपको करना है। तो इस तरीके से हमें टोटल जो यूनिट 1 में पढ़ना है, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण की परिभाषा, इसकी अवधारणा, इसके अर्थ, इसके घटक, और पारिस्थितिकीय तंत्र के विषय में पढ़ना है। पर्यावरण और आपदा प्रबंधन में भारतीय पारंपरिक ज्ञान के विषय में आपको पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट में इतना ही पढ़ना है। अब हम देखते हैं यूनिट सेकंड क्या है। यूनिट सेकंड में हमें किन किन टॉपिक्स का अध्ययन करना है। तो यूनिट 2 में हमें जैव विविधता, यानी कि जो धरती है, धरती पर हर एक स्थान पर अलग अलग तरीके के जीवमंडल उपस्थित हैं। तो यानी कि धरती पर जो जैव विविधता है इसका अध्ययन करना है, और इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इसे बचाया कैसे जा सकता है, जैव विविधता को, बायोडाइवर्सिटीज को कैसे बचाया जा सकता है, इसके संरक्षण कैसे कर सकते हैं, और इसके सतत विकास यानी कि इसके विकास के लिए हम किस तरीके से कार्य कर सकते हैं, या कौन कौन सी नीतियाँ अपना सकते हैं। तो यूनिट 2 में हमें जैव विविधता के विषय में पढ़ना है, और जैव विविधता से को संरक्षित कैसे किया जा सकता है और इसका सतत विकास कैसे किया जा सकता है, इन सभी का अध्ययन हमें यूनिट 2 में करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार पूछा गया कि जैव विविधता क्या है, इसके प्रमुख संरक्षक के कैसे कर सकते हैं, या फिर इसकी परिभाषा लिया जाता है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैव विविधता, तो इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, जैव विविधता और इसका संरक्षण और सतत विकास। अब हम चलते हैं अगले यूनिट में, यूनिट 3 में देखते हैं। यूनिट 3 में हमें क्या क्या पढ़ना है, वनोन्मूलन, यानी कि वनों की जो कटाई हो रही है उसके विषय में पढ़ना है, कि उसे किस तरीके से रोका जा सकता है, या फिर किन किन नियमों के कारण किस तरीके से मतलब उसका हम संरक्षण कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का पढ़ना है, अध्ययन करना है। उसके बाद मृदा अपरदन के विषय में पढ़ना है, मरुस्थलीकरण के विषय में, मृदा क्षय, वायु प्रदूषण के विषय में, जल प्रदूषण के विषय में, ठोस अपशिष्ट का निपटान कैसे किया जा सकता है, या ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कैसे हम कम कर सकते हैं, इसका कैसे हम सल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो इस तरीके से हमें यूनिट 3 में वनोन्मूलन यानी कि जो पेड़ों की कटाई है अंधाधुंध, उसको कैसे रोक सकते हैं, उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उसको हम कैसे बचा सकते हैं, और कौन कौन से सरकार को नीतियाँ बनानी चाहिए जिसके कारण वनोन्मूलन में उसके संरक्षण किया जा सकते हैं। इसी तरीके से मृदा अपरदन हमें देखना है। मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी का जो कटाव होता है, तो इसे कैसे हम रोक सकते हैं, इसका अध्ययन करना। उसके बाद मरुस्थलीकरण, यानी कि जो अब देखते हैं मरुस्थलीकरण यानी पूरा रेगिस्तान ही बन जा रहा है, यानी कि मृदा की जो क्षमता है, उपज क्षमता है, पूरी समाप्त हो जा रही है, नष्ट हो जा रही है। तो मिट्टी की जो पूर्ण रूप से खराब हो जा रही है, बंजर बनती जा रही है, तो इसका कारण क्या है, इसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं, और इसको सरकार की दृष्टि से किस तरीके से नीतियाँ बनानी चाहिए। तो इन सभी का हमें अध्ययन करना है। आगे हम देखते हैं मृदा क्षय और वायु प्रदूषण को, इसी तरीके से वायु प्रदूषण को हम कैसे कम कर सकते हैं,
और इनके कौन कौन से नियम होने चाहिए। इसी तरीके से जल प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं और इसे हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के प्रकार हम देखते हैं ठोस अपशिष्ट, यानी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं इनका जो अपशिष्ट निकलता है, इनको हम कैसे संरक्षित या इनसे हम कैसे इस प्रदूषण को कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो यूनिट 3 में हमें वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, मृदा क्षय, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट का निपटान, तो इन चीज़ों का अध्ययन करना है। अब हम चलते हैं अगले यूनिट की ओर और यूनिट 4 में अध्ययन करते हैं किन किन टॉपिक। तो यूनिट 4 में हमें गंगा एक्शन प्लान, यानी कि गंगा जो एक्शन प्लान है इसके विषय में अध्ययन करना है, टाइगर प्रोजेक्ट के विषय में पढ़ना है, टेहरी बांध के विषय में और नर्मदा घाटी परियोजना के। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक वर्ष इसमें से एक ना एक कोई ना कोई योजना पूछी ही जाती है, तो आप इसे जरूर देख के जाइएगा कि गंगा एक्शन प्लान किस उद्देश्य से बनाया गया और कहाँ पर इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। टाइगर प्रोजेक्ट इसी प्रकार टेहरी बांध और नर्मदा घाटी परियोजना, इन सभी के उद्देश्य और इनके कहाँ पर इसका क्षेत्र, इनकी नदियों पर कहाँ पर बनाया गया, तो इनके विषय में आपको विस्तृत अध्ययन करके ही जाना है। अब हम चलते हैं अगले यूनिट की ओर। तो इस प्रकार हमने देखा यूनिट 4 में हमें क्या क्या पढ़ना है, गंगा एक्शन प्लान, टाइगर प्रोजेक्ट, टेहरी बांध और नर्मदा घाटी। अब हम चलते हैं अगले यूनिट की ओर। यूनिट 5 में देखते हैं किन किन टॉपिक्स का पढ़ना है। तो जो यूनिट 5 में है जलवायु परिवर्तन का विज्ञान हमें पढ़ना है। जलवायु परिवर्तन का जो क्लाइमेट चेंज है इसका साइंस के विषय में पढ़ना है कि आखिर ये क्यों हो रहा है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो जलवायु परिवर्तन को समझना और यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक नागरिक को ये समझ में आए कि जलवायु परिवर्तन हो क्यों रहा है, जिसके माध्यम से इसे कंट्रोल किया जा सके और एक जागरूकता हो सके समाज में। तो जलवायु परिवर्तन का विज्ञान क्या है इसके विषय में पढ़ना है, जलवायु परिवर्तन को समझना, ग्रीन हाउस गैस इसके विषय में आपको अध्ययन करना है इस यूनिट में, और ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन इसे बोलते हैं हिंदी में, तो वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग के विषय में आपको पढ़ना। तो इस तरीके से हमें यूनिट 5 में जलवायु क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारक कौन है और इसे हम कैसे रोक सकते हैं, जलवायु परिवर्तन को समझना और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है इसके विषय में पढ़ना, और ग्रीन हाउस गैसें क्या है और ग्लोबल वार्मिंग के विषय में पढ़ना है कि ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है, इसे हिंदी में वैश्विक तापन कहते हैं। तो यूनिट 5 में इन सभी टॉपिक्स का अध्ययन करना है। अब हम चलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें से भी प्रत्येक वर्ष या ग्लोबल वार्मिंग पूछ लिया जाएगा या फिर जलवायु परिवर्तन के कारक पूछ लिए जाते हैं। इस तरीके से कोई भी इसमें से एक इंपॉर्टेंट आ सकता है टॉपिक, तो ये प्रत्येक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम अगले यूनिट की ओर चलते हैं। यूनिट 6 में हम देखते हैं जलवायु परिवर्तन का मूल्यांकन, कि जलवायु परिवर्तन में जो कमी या वृद्धि होती है उसका कैसे मूल्यांकन किया जाता है। तो उसके लिए अलग अलग संस्था बनाई। तो जो IPCC है, तो IPCC के कार्य क्या है, ये संस्था का मुख्य कार्य क्या है, तो ये मुख्यतः जलवायु परिवर्तन का मूल्यांकन करती है IPCC। तो उसके बाद हमें देखना है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, यानी कि जलवायु परिवर्तन के कारण कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, प्रभाव किस तरीके से पड़ता है, इसके विषय में अध्ययन करना है। और आगे हम देखते हैं जलवायु परिवर्तन की राष्ट्रीय कार्य योजना, यानी कि देश के स्तर पर, वो तो इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे थी, लेकिन जो देश में किया जाना चाहिए, तो जलवायु परिवर्तन को लेकर राष्ट्रीय कार्य योजना किस तरीके से है, या फिर जो भारत देश है उसमें किस तरीके से जलवायु परिवर्तन की राष्ट्रीय कार्य योजना है, उसका अध्ययन हमें करना है। तो यूनिट 6 में हमें क्या क्या पढ़ना है, जलवायु परिवर्तन का मूल्यांकन अर्थात IPCC के विषय में, और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव इसके विषय में पढ़ना है कि प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। उसके बाद जलवायु परिवर्तन की राष्ट्रीय कार्य योजना के विषय में आपको पढ़ना है। अब हम चलते हैं अगले यूनिट की ओर, और अगले यूनिट में हमें देखना है यूनिट 7 है, इसमें हमें पढ़ना है आपदा क्या होते हैं, आपदा के प्रकार कितने होते हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, और प्रकोप क्या होता है, और आपदा प्रबंधन क्या होता है। इन सभी जो बिंदु ये शब्द हैं इन सभी के विषय में आपको पढ़ना है। तो आपदा क्यों होता है, आपदा के कारण क्या है, आपदा के कारण कौन कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न, और आपदा के प्रकार, आपदा को किस तरीके से रोका जा सकता है, प्रकोप क्या है। तो इस तरीके से आपदा के प्रकार जैसे कि भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, इस तरीके से बहुत सारी आपदाएं हैं जो कि प्राकृतिक भी हो सकती हैं और मानवीय आपदाएं भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से हमें देखना है कि आपदा क्या है, आपदा की परिभाषा क्या है, और आपदा के प्रकार, आपदा प्रबंधन यानी कि आपदा को किस तरीके से हम रोक सकते हैं। तो इस प्रकार हमें देखना है यूनिट 7 में आपदा के प्रकार, आपदा प्रबंधन, प्रकोप। अब हम चलते हैं अगले यूनिट की ओर, और यूनिट 8 जो कि इस सिलेबस की अंतिम यूनिट है।
तो उसे देखते हैं। इसमें हमें बाढ़ के विषय में पढ़ना है, बाढ़ के कारण कौन कौन से हैं और बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है, और राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत अगर बाढ़ की स्थिति हो गई है तो हम कैसे उसे बचा सकते हैं या फिर हम किस तरीके से कार्य कर सकते हैं बाढ़ को रोकने के लिए। आगे हम देखते हैं सूखा के विषय में पढ़ना है, सूखा के कारण कौन से हैं और सूखा से होने जो किस तरीके से हम इसे रोक सकते हैं। चक्रवात के विषय में, भूकंप के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन बातों को के माध्यम से हम अपने प्राणों को बचा सकते हैं। उसके बाद सुनामी के समय हमें ध्यान कुछ बातें रखनी चाहिए, उन सभी को हम कैसे रोक सकते हैं। उसके भूस्खलन के विषय में, रासायनिक और परमाणुवीय जो आपदाएं होती हैं इनके विषय में आपको अध्ययन करना है विस्तृत तरीके से। तो इस तरीके से हमें बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, रासायनिक जो बम होते हैं उसके, परमाणुवीय जो बम होते हैं, इस तरीके से जो इनके कारण जो आपदाएं उत्पन्न होती हैं इन सभी का आपको विस्तृत अध्ययन करना है। साथ साथ इनके बचाव के कारण कैसे हम कर सकते हैं इनसे, और हम उसको कम करने के लिए, उस आपदा को कम करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं कि एक लंबे समय बाद वो कम हो जाए। तो इस तरीके से हमें अध्ययन करना है और साथ ही साथ इसमें हमें पढ़ना है आपदाओं के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम सबके लिए है कि कम से कम हमें पता होना चाहिए कि आपदा के समय हमें क्या कार्य करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखा यूनिट 1 से 8 तक के किन किन टॉपिक्स का हमें अध्ययन करना है। तो आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो की यानी कि पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन का प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम यानी कि इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है उस वीडियो की लिंक डाल दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, जिसके माध्यम से आप देख पाएंगे कि इस सिलेबस से किस तरीके से प्रश्न पिछले वर्ष पूछे गए हैं, जिसके माध्यम से आपको एक आइडिया लग पाएगा कि इन सिलेबस से किस तरीके से प्रश्न बनते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मदद मिल सके। एंड जल्द ही मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।